मोबाइल की रिंग बजती है। एक हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ता है और इसी हाथ की दो आंखें जब मोबाइल की स्क्रीन पर गई तो चिढ़ते हुए फ़ोन ऑफ कर दिया। तभी वेद के बगल में एक लेटी लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन था? वेद, अरे कौन होगा, वही तुम्हारी दोस्त नताशा का फ़ोन था। बोल दिया आज तुमको बुखार है, फिर भी परेशान कर रही है, मान ही नहीं रही है। लड़की, मेरे साथ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर परेशान कब से रहने लगे? इतना कहकर वो लड़की वेद के चेहरे को इधर उधर चूमने लगी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे। तभी वेद की नज़र जमीन पर गई तो उसे चारों तरफ लंबे लंबे बिखरे बाल ही दिखे और एक लड़की का साया लंबे बालों के बीच बैठा वेद को संभोग करते हुए देख रही थी, मानो जैसे वेद के लिए एक आम बात थी। उसने इस लड़की को इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। सुबह सुबह का वक्त, मलाड से अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेन हो या बस की भीड़, मगर आज न जाने क्यों रह रहकर वेद को बस कृति का ही ख्याल सता रहा था। खैर, किसी तरह ऑफिस पहुंचकर उसने तुरंत ही कृति को फ़ोन लगाया, उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता पकड़ा। न तो कोई दोस्तों से बातचीत की, ना ही काम करने वाले कर्मियों से कोई डिस्कशन किया। रास्ते में मोंगरे के फूल का गजरा जो कृति को बेहद पसंद था, रोज वो उसके लिए लेकर जाता था। वेद घर पहुंचते ही सीधा कृति के रूम में गया, उसका माथा चूमा। कृति भी वेद की छून से जाग गई थी। कृति ने कहा, ओ हनी, तुम कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। कृति वेद से कहते हुए उसे चूमने लगी। दोनों बस जबरदस्त रोमांस करने लगे। कुछ देर बाद कृति अपना सिर वेद की गोद में रखकर लेट गई थी। वेद कृति के बालों में हाथ फेर रहा था। तभी अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी दिखी, मानो जैसे वो उल्टा ही छत पर चल रही थी। उस लड़की के बाल पूरे घर में किसी जड़ की तरह पसरे हुए थे। वेद भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देख लम्हों की पुरानी यादों में खोता चला जा रहा था। शाम का वक्त था। वेद और कृति मुंबई की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन एक दूसरे के आलिंगन को तड़प रहा था। दोनों जैसे ही फ्लैट में आए ताबड़तोड़ चुंबन करने लगे। कृति भी कसमसा गई थी। उसने वेद को खुद से दूर करते हुए कहा, कृति, ऐसी भी क्या बेसब्री है वेद, मैं कहीं भागी थोड़ा न जा रही हूँ। इतना कहकर कृति सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वेद दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी दरवाजे के आर पार होते हुए वही लंबे बालों वाली लड़की निकलकर वेद के सामने आके खड़ी हो गई। वेद बस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी कृति ने बाथरूम के अंदर से ही कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कपड़े तो चेंज कर लूँ। ड्रेस चेंज करके कृति लंबे बालों वाली लड़की से आर पार गुजरती हुई सीधा